संविधान बना, आजादी मिली। 1950 से लेकर के जब से 52 का पहला चुनाव हुआ था, वो 52 के बाद से 16 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 300 जो है विधान सभा के चुनाव हुए हैं, 300 बार। और प्रजातंत्र, इसमें दो मत नहीं है कि प्रजातंत्र जो है दिनों दिन जो है हमारा डेमोक्रेसी नीचे जा रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम जा रहे हैं विरोधाभास में। एक तरफ से जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब लोग हैं, उनको राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। और उन्होंने कहा था कि यदि आर्थिक और सामाजिक अधिकार उनको नहीं मिला तो ये वो तबका है जो है संविधान को नष्ट भी कर सकता है। आज क्या हो रहा है? नक्सलाइट कौन है? इसी परिवार के हैं। वो गरीब नक्सलाइट, आदिवासी, जमीन उसका, उसके जमीन के नीचे कोयला का खान, अबरख का खान, सब कुछ उसका। और जब खान निकलता है उसको भगा दिया जाता है देसी विदेशी कंपनी का। और उसके बाद जो है, अब उसमें हम उतना नहीं जाएंगे, और उसको जाकर के सीधे पकड़ लेता है, आ जाता है, कहता कि देखो तुम्हारा जमीन था और तुमको क्या कहते हैं कि आज ये हालत हो गई है। सीधे उससे क्या कहते हैं कि वो जो है उसमें फंस जाता है। जमीन के अंदर में गर्म पदार्थ है सर, गर्म पदार्थ को धीरे धीरे बाहर निकलने का मौका मिलता है तो ज्वालामुखी नहीं फूटता है, लेकिन यदि दबा करके रखने की कोशिश किया गया तो ज्वालामुखी फूटता है। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि डट इज डाउन इट्स फियर नो फॉल, जो सबसे नीचे है उसको गिरने का भय नहीं होता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, सरकार से भी कहना चाहेंगे कि सर आप एक आंख में करुणा रखिए लेकिन दूसरे आंख में ज्वाला रखिए। गरीब के प्रति ये एक तरफ में अमीरी का कैलाश, दूसरी तरफ में गरीबी का पताल। जब तक अमीरी का कैलाश टूटेगा नहीं तब तक गरीबी का पताल भरेगा कैसे? और इसको कैसे करना है ये आपके ऊपर में दायित्व है, ये आपके ऊपर में दायित्व है। सोनिया जी ने कहा कि संविधान जो है, संविधान एक जो है दर्पण है। अच्छे आदमी के साथ में जाता है तो संविधान का अच्छा काम होता है, अच्छा संविधान भी गलत आदमी के हाथ में चला जाता है तो गलत काम होता है। वो अम्बेडकर जी को कोट करने का, अम्बेडकर जी को, ठीक है, अम्बेडकर क्यों, मैं इनसे सहमत हूं, इनसे मैं सहमत हूं। और मैंने उसका वो रूप देखा है इमरजेंसी में। हम लोग 19 महीना इमरजेंसी में जेल में रहे थे। यही संविधान था जिस संविधान के तहत हम लोगों को जेल में भी बंद करवाया गया था। तो ठीक आपने कहा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नेता, नीति, नियत, ये संविधान का प्रियम्बुल पढ़िए। 10 है इसकी आत्मा है। पहला है सॉवरेनिटी, दूसरा है सोशल रिपब्लिक, तीसरा है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये है हमारा 10 क्या कहते हैं कि हमारा जो है ये बिंदु है, 10 क्या कहते हैं कि हमारी आत्मा है। अब नियत की बात है। अब हमारे जैसा लोग, अभी हमारे साथी कह रहे थे रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक कह रहे थे, सीपीएम के साथी ठीक कह रहे थे। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है सर। हमारा एक न्यायपालिका है, हम सदन में हैं, मंडल कमीशन हमारे हम थे उस समय में, कल्याण मंत्री थे। हमारे पास में 6 विभाग था। आज जो 6 विभाग है, अनुसूचित जाति था, अनुसूचित जनजाति था, पिछड़ी जाति था, अल्पसंख्यक था, महिला था, और क्या कहते हैं कि वेलफेयर, चाइल्ड एंड वेलफेयर था। ये सब हमारे पास में थे। महिला कमीशन को उसी समय हमने दिया था संवैधानिक दर्जा, अनुसूचित जाति जनजाति का उसी समय में दिया था संवैधानिक दर्जा। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट
उसी समय में हमने क्या कहते हैं कि लागू करने का काम किया था। और उसी समय में मंडल कमीशन, हाँ पीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और मंडल कमीशन लागू करने का काम किया गया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन के खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने हम देखिए, मैं आ रहा हूं कौन, देखिए मैं बतलाता हूं। आप देखिए, फिर आप पॉलिटिक्स में मत घुसाइए ना। नहीं, हमारा कोई भाषण पॉलिटिकल नहीं है। मंडल जब लागू किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है, मंडल तो ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो सिर्फ रामविलास पासवान ही नहीं लड़ रहे थे। उस समय में यहां मधु दंडवते भी थे, चंद्रजीत यादव भी थे, हरिकेश बहादुर भी थे। देखिए, ये देश जो है, देश में सिर्फ राम अवधेश भी थे। तो इसलिए हाँ, आप भी जो हम सबका नाम जोड़ लीजिए ना। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अर्जुन को शरद जी भी थे, ठीक है। अरे शरद जी, लालू जी उस समय चीफ मिनिस्टर हो गए थे वहां। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना। तो इसलिए अच्छा, बिहार के बारे में बात बोलिए भाई, क्यों कहा जाता है? अच्छा, जयप्रकाश जी जिनका नाम जोड़े हैं, सबका नाम जोड़ लीजिए। कहें जिनका, सबको जोड़ लीजिए, जयप्रकाश जी का भी जोड़ लीजिए। तो मैं कहना ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी जब हम जाति के खिलाफ में बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो इस बात को भी मानना चाहिए कि इस देश में हर जाति के लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने का काम किया। गांधी जी वैश्य थे, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भगवान बुद्ध को अपना नेता मानने का काम किया। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती ने जब पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ने का काम किया तो दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण नहीं किया था। विवेकानंद कायस्थ थे, लेकिन विवेकानंद ने कहा, अरे ऊंची जाति के लोगों, अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो जब उठेगा तो एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा। इसलिए हम सबका इस देश में जो है, भारत एक बगीचा है। इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और जो बगीचा का जो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे बगीचा में कोई फूल मुरझाने नहीं पावे, हर कली को खिलने का मौका मिले, हर फूल को मुस्कुराने का मौका मिले। ये मैं कह रहा था, मंडल कमीशन जब गया कोर्ट में, तो मंडल कमीशन जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। जो हमारे सीपीएम के साथी कह रहे थे, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। 5 साल के बाद 1992 को 16 नवंबर को मंडल कमीशन का जजमेंट आया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नरसिम्हा राव जी को कि 5 साल 1995 में नरसिम्हा राव जी ने जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन को पार्लियामेंट में पेश किया, संविधान संशोधन करके क्या हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन इस देश में एक से एक लोग हैं, एक चला गया कोई, उसने कहा कि हाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2000 में, और 2001 तीन संशोधन हुए। जो लोग है भाजपा और कांग्रेस या पार्टी की बात करते हैं, पहला संशोधन हुआ क्या, और तीनों संशोधन का, चारों संशोधन का हमारे पास में क्या कहते हैं पूरा आंकड़ा पूरा है। पहला संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि नहीं सीनियरिटी रहेगी। फिर एक कोई आदमी चला गया, उसने कहा हां सीनियरिटी तो रहेगी लेकिन जो है रिलैक्सेशन नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल 335 का उल्लंघन होता है। फिर संविधान में संशोधन हुआ और फिर कहा गया कि नहीं, अटल जी के समय में, कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगी और रिलैक्सेशन भी रहेगा। फिर उसके बाद कहा कि रिलैक्सेशन तो रहेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, 50% ज्यादा नहीं होगा। फिर संविधान में संशोधन हुआ 2001 में अटल जी के समय में, और उसमें कहा गया कि नहीं, जहां 50% से ज्यादा हम वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं
हम 50% से ज्यादा का ऊपर में नहीं जाएंगे, लेकिन स्पेशल रिक्रूटमेंट चलाने का हमको अधिकार रहेगा कि यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, बैकवर्ड क्लासेस का कोटा पूरा नहीं हुआ है और 50% तक हम जाते हैं और उससे पूरा नहीं होने वाला है, तो हम अलग से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नागराज गया सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा कि सारे के सारे संविधान संशोधन जो हुए हैं असंवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, असंवैधानिक तो ये नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, लेकिन कहा क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। 9 मेंबर्स बेंच कहता है मंडल कमीशन का कि शेड्यूल कास्ट के लिए क्रीमी लेयर नहीं है, और वो कहता है, कोर्ट कहता है कि क्रीमी लेयर रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या कहता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कि बैकवर्डनेस का पहचान करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का पहचान बैकवर्डनेस नहीं है, शेड्यूल कास्ट का पहचान अनटचेबिलिटी है। नहीं, कौन पासवान जी, क्रीमी लेयर तो केवल ओबीसी के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि शेड्यूल कास्ट, इसलिए तो बंद हो गया ना। जो बात तो कर रहे हैं कि अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद है, इसलिए उसने कहा दिया क्रीमी लेयर। दूसरा का बैकवर्डनेस का पहचान वो नहीं होता है, बैकवर्डनेस का पहचान शेड्यूल कास्ट के लिए अनटचेबिलिटी है, और ट्राइबल्स के लिए जो है ट्राइबल कल्चर है। अब बहुत से लोग हैं, हम कहना नहीं चाहेंगे, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो भी जाति आ रही है इसको शेड्यूल कास्ट में मिला दो, उसको कहते हैं वो पिछड़ी जाति है तो अति पिछड़ी जाति में कर दो, अति पिछड़ी जाति से क्या कहते हैं कि दलित में कर दो, और ट्राइबल में क्या कहते हैं कर दो। अरे उसका नियम बना हुआ है, कौन कास्ट कहां जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का काम है रिकमेंड करना, और रिकमेंड करके जब मामला आता है तब आरजीआई के पास में जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको जब देखता है तब वो जाता है एससी एसटी बीसी कमीशन के पास में। एससी एसटी बीसी कमीशन जब उसको पास करता है तब वो जाता है मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट जब पास करता है तब जाता है कैबिनेट में, और जब कैबिनेट पास कर देता है तब आता है यहां। लेकिन जिसको जहां मन हो रहा है, इसको वहां घुसा दो, उसको वहां घुसा दो, उसको वहां कर दो, राजनीतिक लाभ लेने का काम करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा, और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। पिछली बार यूपीए की सरकार ने लाई थी, लेकिन किसने विरोध किया था? बीजेपी ने विरोध किया था। किसने विरोध किया था? बोलते क्यों नहीं है? विरोध किया था मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने। पास नहीं होने, एक मिनट, पास नहीं होने दिया ना। लोकसभा एक जगह से पास हो गया, दूसरे जगह पर पास नहीं होने के लिए दिया है। आप लोग सर्वसम्मति बना लो, सरकार क्या कहते हैं, सरकार लाने को तैयार है। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला है, हाँ ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि साइंटिस्ट में आरक्षण हो, हम नहीं चाहते हैं कि जिससे कोई उसके ऊपर में जो है एफिशिएंसी के ऊपर में हो, लेकिन क्लास 3 में, क्लास 4 में, उसमें अफर्मेटिव एक्शन तो है ही। इंग्लैंड अमेरिका में नहीं है क्या? यहां टीवी में जाकर के देखिए, प्रेस में जाकर के देखिए, 0.01% भी शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा, और वहां 4 आदमी को देखिए तो वो काला जरूर मिल जाएगा। यहां तो किसी को पहचान में भी नहीं है कौन किस जाति का है। इसलिए प्राइवेट से निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट सेक्टर में है, हम उससे सहमत हैं कि कम से कम जो है रिजर्वेशन नहीं हो तो अफर्मेटिव एक्शन क्या कहते हैं उसका होना चाहिए। सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये एक्ट बना हुआ है, इतने दिन तक सरकार रही है, किनकी सरकार रही है? अभी तक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन एक्ट से नहीं चल रहा है, वो रिजर्वेशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर से। जो अफसर होता है उसको उल्लंघन कर देता है, किसी को क्या कहते नहीं। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि भाई एससी एसटी जो जितना आप रिजर्वेशन दे रहे हो गवर्नमेंट ऑर्डर से, उसको एक्ट बना दो और उसको 9 शेड्यूल में डाल दो, कोई अफसर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे चीज है जो बुनियादी काम है, इसको क्या कहते हैं कि हमको क्या कहते हैं करना है, और यही बुनियादी चीज है। ये फेडरल स्ट्रक्चर और फल्ला और चिल्ला वो तो लड़ करके हो ही जाएगा, लेकिन ये गरीब जो लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं, इनकी समस्या के तरफ में सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है,
जो जड़ में जा रहा है। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर का हम नाम लेते, बाबा साहब अम्बेडकर का अभी भी जाकर देखिए, राज्यसभा का टीवी में हम लोग देख रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर को कौन आने देना चाहता था? ये गांधी जी का सजेशन था। कौन आने देना चाहता था? सब कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर को क्या क्या कहते थे। इसलिए यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और संविधान दिवस के अवसर पर हम संविधान को मजबूत करने की बात करना चाहते हैं, तो जो गरीब का राज, पावर टू द पुअर, गरीब का राज कैसे हो, और उसके बाद जो है ये जो सामाजिक सोशल इविल्स है उसको कैसे हम क्या कहते हैं खत्म कर सकें, इसके ऊपर में हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने का यदि 5 फीट 7, यदि आदमी का उम्र 25 साल का हो और 3 फीट का हो तो निश्चित रूप से पैदा लिया था उससे बड़ा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इसलिए यदि हम संविधान के प्रति अपना जो है डेडिकेशन करते हैं, समर्पण करते हैं, उनको हम अंगीकार करने का काम करते हैं, तो ये सरकार और विरोध सबकी जवाबदेही है कि जो आत्मा है संविधान का और जो पावर टू दी पुअर है, उस पावर टू दी पुअर के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ उपसभापति जी मैं आपको और सरकार और विपक्ष सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री राजमान रेड्डी। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा लीडर कोई था, गांधी से बढ़कर महात्मा गांधी से बड़ा, नेहरू से बड़ा, इंदिरा गांधी से बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा, सावरकर से बड़ा, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी कोई बड़ा लीडर था तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर।